शंकर भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। संत समाज की जय। समाज की जय। जनता जनार्दन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री यद कुलभूषण योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र व उनके वैष्णव भक्त जिनके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है। आज संकीर्तन सभी गाएंगे बड़े आनंद के साथ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन माधव जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ आज तृतीय दिवस तीसरा दिन। कल द्वितीय दिन में भगवान के कपिल अवतार 12 अवतार इनका वर्णन हुआ। तदोपरांत सती चरित्र शिव विवाह संक्षिप्त वर्णन हुआ। सज्जनों, मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें हुई। 2 पुत्री, 3 पुत्री, 2 पुत्रों का वर्णन है। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 पुत्री थी और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र थे, जिनमें से देवहूति कर्दम ऋषि को विवाही गई, जिनके यहाँ कपिल भगवान पधारे। आकुति प्रजापति रुचि के लिए विवाही गई, सुयज्ञ भगवान दक्षिणा का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रसूति दक्ष के लिए विवाही गई, जिनसे 16 कन्याओं ने जन्म लिया। और ये कथा हम बता चुके हैं। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद।
उत्तानपाद के वंशावली पहले वर्णन की गई है। उत्तानपाद के यहाँ 2 पत्नी होती हैं सज्जन, जिनके नाम हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात सुंदर नीति, सुरुचि अर्थात सुंदर इच्छा। ये राजा उत्तानपाद की नहीं, देखें तो हमारी सबकी कथा है, क्योंकि कथा एक कहानी है, पर उससे हमें क्या ज्ञान मिल रहा है, मुख्य बात तो यही है। जो भी कथा कही जाए उस कथा के द्वारा हमें क्या मिला, ये अति आवश्यक चीज है और इसी के लिए कथाएं होती हैं। ये नहीं कि बस कथा सुन ली और हो गया, बस कल्याण हो गया। किस कथा में हमारे लिए क्या ज्ञान छुपा हुआ है, देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं, और उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके ऊपर को पैर हों वो उत्तानपाद है। अब आप कहेंगे हमारे पैर तो नीचे हैं, ऊपर हैं ही नहीं। एक बात बताऊं, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे सबके पैर ऊपर ही होते हैं, इसलिए हम सभी लोग उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद के यहाँ जैसे 2 पत्नी हैं, वैसे हम सबके यहाँ पे 2-2 पत्नी हैं। उनके नाम भी संयोग से सुनीति और सुरुचि हैं। सुंदर इच्छा और सुंदर नीति, ये 2 पत्नी हम सबके यहाँ हैं। पर हम लोग ऐसे हो गए हैं, इच्छाओं को तो सम्मान देते हैं पर नीति को सम्मान नहीं देते। नीति की, नियम की, विधि की, मर्यादा की कहीं कोई बात आती है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हमारी इच्छा है अमुक वस्तु खाने की, हाँ, पहनने की पहनो, घूमने की जाओ। माने हम लोग सभी इच्छाओं के अधीन हो गए, नीतियों के, नियम के, मर्यादा के अधीन हम लोग नहीं हैं, इच्छाओं के अधीन। क्योंकि ये सुरुचि है ना, ये देखने में सुंदर है, अच्छी लगती है, राजा भी इसी के अधीन है। और नीति, नियम, धर्म ये बढ़िया नहीं लगते देखने में, फल जबकि इनके बढ़िया है। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। नियम, सुरुचि, सुनीति के जो फल हैं वो बढ़िया है, सुरुचि का उतना बढ़िया नहीं है, पर राजा अधीन है। ये कथा हम सबकी कथा है, इकलौते उस राजा की कथा नहीं है। हम सभी लोग इसमें आ जाते हैं। एक बार की बात आपको बताएं, एकदा सुरुचि पुत्र मंकमार्योप्यलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक बार उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान थे, गोदी में उत्तम लगे हुए हैं, वामांग में सुरुचि बैठी हैं। तभी बच्चों के साथ खेलते खेलते ध्रुव जी आए। एक बात बताऊं, भागवत जी में तो नहीं, पर एक जगह वर्णन है कि सुरुचि ने सुनीति को महलों से भी निकलवा दिया था। एक
नदी के किनारे झोपड़ी में सुनीति बेटा ध्रुव को लेकर के रहती थी। और क्या मिलता था खाने को? 1 किलो आटा डेली। अब इसमें जो तुम्हें करना है वो करो, खाओ, अतिथि सम्मान करो, देवताओं का भोग लगाओ, जो करना है इसी में करो। ये स्थिति सुनीति ध्रुव की थी। वहां ध्रुव जी भी झोपड़ी में जंगल में रहते हैं। बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चों ने बताया यहाँ के राजा तेरे पिता हैं, चल महलों में। ध्रुव जी ने सुना तो चले आए और जैसे ही देखा राजा बैठे हैं, रानी बैठी हैं, भाई बैठा है, तो बोले पिताजी पिताजी मैं भी गोदी में बैठूंगा, मुझे भी गोदी में ले ले। पर जो राजा सुरुचि के अधीन है वो ध्रुव को गोदी में कैसे ले सकता है? बुरा मान जाए, और बुरा मान गई तो ये ठीक नहीं है। ना तो गोदी में लिया और ना ही कोई उत्तर दिया। ध्रुव जी ने पुनः कहा पिताजी मैं भी गोदी में बैठूंगा, मुझे भी गोदी में ले लो। ना, तब सुरुचि ने उत्तर दिया। सुरुचि कहती हैं राजा की गद्दी पे बैठेगा तू? यदि यहां बैठना है ना तो मैं जो कह रही हूं सो कर कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधियात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यदि तेरी इच्छा राजा के आसन पर बैठने की है तो परम पुरुष परमात्मा की तपस्या कर। तपस्या करेगा, वो आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे और कहेंगे वरदान मांग। तब बोलना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा, जब इस आसन पर बैठने का अधिकारी बनेगा, उससे पहले नहीं। चले आ जाए। ध्रुव जी रोने लगे। बच्चे जरूर हैं पर क्षत्रिय बालक है, स्वाभिमानी बालक हैं। माँ के पास रोते रोते आए। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? तनी बता, मेरे को बता क्या बात है, मैं भी तो सुनूं। बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते, बड़े समझदार हैं। मैंने माँ को बताया, माँ लड़ने जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे कारण दोनों माताएं लड़े, ये ठीक बात नहीं है। एक दासी जो इनसे प्रेम करती थी वो आकर के पूरी कथा सुना देती। माँ हो तो सुनीति के जैसी हो। पता है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा मेरे साथ चल मैं देखती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा। बोली बेटा उन्होंने कहा तो ठीक ही है, पर तुझे बुरा लग गया, तुझे बुरा लग गया। अब यदि मैं भी कहूं कि तू जा वन में जाके तपस्या कर, भगवान का भजन कर, तो तुझे बुरा लगेगा क्या? मैं भी कह रही हूं जा, तू भगवान को प्राप्त कर ले। बेटा ये मानव जीवन है ना, मिलता तो वास्तव में ये भगवान को प्राप्त करने के लिए ही है, पर माया के कारण हम लोग वो चीज समझ नहीं पाते हैं कि वास्तविकता क्या है। जाओ तपस्या करो। उन्होंने वरदान के लिए कहा है, भले ही वो वरदान मत मांगना, तेरे मन में आवे सो वरदान मांगना, पर भगवान को प्राप्त तो कर ही लेना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, बुरी बात कहाँ है? और तूने यदि भगवान को प्राप्त कर लिया ना, इसमें मेरा भी नाम हो जाएगा, नाम। भविष्य में लोग सुनेंगे, कभी कोई सुनेगा कि ध्रुव ने तनिक सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। पूछेंगे जरूर इनकी माँ कौन थी।
ध्रुव किसके बेटे थे? मेरा नाम आएगा, लोग कहेंगे ध्रुव सुनीति का बेटा था। तेरे साथ मेरा भी नाम हो जाएगा यदि भगवान को प्राप्त करेगा तो। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ना कर जननी बाज रहे काहे गमावत नूर। पुत्रवती वो नहीं है जिसके 10 पुत्र हैं, पुत्रवती वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है या दानवीर है या सूरवीर है। सही माने में पुत्रवती वही है। और ये बात रामायण में लिखी है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुवर भगत जास सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई, रघुवर भगत जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, दानवीर है, सूरवीर है, वही वास्तव में पुत्रवती है। बेटा जाओ। और एक बात बताऊं, बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो कैसे आते हैं, किस प्रकार आते हैं? दोषिलो मात्र दोषेना पितृदोषेन मूर्खता, कार्पण्यं वंशदोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। बालक यदि चरित्रहीन हो गया है तो इसमें किसकी गलती है? मातृ दोषेन, माँ की गलती है। पितृ दोषेन मूर्खता, बालक यदि मूर्ख रह गया है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये पिता की गलती है। कार्पण्यम वंश दोषेन, बालक यदि कायर है तो इसमें वंश की गलती है, उसका वंश ही ऐसा चला आ रहा है, इसलिए वो कायर है। कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। और यदि बालक निर्धन रह गया है, इसमें उसकी खुद की गलती होती है, न माँ की गलती न बाप की गलती। भाई, गरीब घर में जन्म लेना हमारी गलती नहीं है, पर गरीब होकर के मरना ये हमारी गलती है। कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। आप निर्धन हैं तो आपकी खुद की गलती है। बेटा जाओ, भगवान को प्राप्त करो। ध्रुव जी ने
एक तर्क दिया, माँ आप मुझे ज्ञान दे रही हो, उपदेश दे रही हो कि बेटा जा भगवान को प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त कर। यदि यही श्रेष्ठ कार्य है तो आप भी चलो, हम और आप दोनों ही तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। माँ ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा बेटा तू सत्य बोल रहा है, बात गलत नहीं है, पर मेरा जो जीवन है वो आधीन जीवन है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे तेरे पिता को दान में दे दिया है। मैं स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकती हूँ, मैं तेरे पिता के अधीन हूँ, वो जो कहेंगे वही मेरे को करना होता है। तू स्वतंत्र है, तू जा सकता है। माँ मैंने सुना है जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं और मुझे खा गए तो क्या होगा? बेटा तू सभी में भगवान का दर्शन करना, तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिया राम मैं सब जग जाना, सभी में भगवान को देखना, तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जो चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सभी में राम जी को देखो, सिया राम को देखो। एक बार की बात बताएं, इस चौपाई में तुलसी बाबा को ही शंका हो गई। ध्यान से सुनना। हुआ क्या था, तुलसी बाबा चले जा रहे थे, रास्ते में एक बालक मिला, 4 या 5 वर्ष का रहा होगा। तो वो बालक कहता है बाबा आगे न जाओ, एक सांड बड़े गुस्से में भरा है और सबको उठा उठा के फेंक रहा है, तुलसी बाबा ने विचार किया कि सिया राम में सब जग जान, सभी में सिया राम है तो हमें काहे का डर, हमारी तो ऐसी दृष्टि है, ऐसी भावना है। बाबा ने ध्यान नहीं दिया और बाबा चलते गए तो सांड सो सांड, उसे क्या पता कौन कौन बाबा हैं, वो तो गुस्से में भरा है। तुलसी बाबा को उठाया और फेंक दिया, और जब फेंक दिया तो तुलसी बाबा को चौपाई में बड़ी शंका हुई कि ये चौपाई तो ठीक नहीं है। पर लिखवाने वाले थे श्री हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी लिखाने वाले थे, हनुमान जी का आह्वान किया, श्री हनुमान जी पधारे। तुलसी बाबा कहते हैं महाराज ये बताया नहीं, ये चौपाई तो ठीक नहीं है, हमें तो मरवा दिया होता चौपाई ने। कि कैसे मरवा दिया होता कि सिया राम में सब जग जानी, सब में हम सिया राम को देख रहे हैं और सांड में तो उठा के फेंक दिया। हनुमान जी कहते हैं चौपाई तो सही है, आप गलत हो। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई हमें ये बताइए, सांड से पहले आपको कौन मिला था? एक छोटा बालक मिला था। उस बच्चे ने आपसे क्या कहा? तो उस बच्चे ने हमसे कहा कि बाबा आगे मत जाओ, सांड गुस्से में भरा है, उठा उठा के फेंक रहा है, ये बोला बच्चे ने। हनुमान जी कहते हैं तो उस बच्चे में ही सिया राम देख लेते, पर ना तुम्हें तो सांड में ही सिया राम देख ले, और देख लो सांड में सिया राम। भाई बच्चे में ही सिया राम देख लेते कि सिया राम कह रहे हैं तो हम बात को मान लेते तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। चौपाई गलत नहीं है, गलत हमारी